आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवि रामधारी सिंह दिनकर के परिचय का अध्ययन करेंगे। कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया गांव, बेगूसराय जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में तमिलनाडु में हुई। ये आधुनिक काल की द्विवेदी युगीन काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं निबंधकार माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रेणुका, रसवंती, रश्मि रथी, हुंकार, नील कुसुम, प्रणभंग। इन्हें इस प्रकार कंठस्थ कर सकते हैं। दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में परशुराम की प्रतीक्षा करते हुए उर्वशी, रेणुका, रसवंती ने रश्मि के रथ पर सवार होकर जैसे ही हुंकार भरी, वहाँ उपस्थित सभी नीले कुसुम की भांति प्रणभंग हो गए। इनकी अनुदित रचनाएं आत्मा की आंखें, सीपी और शंख हैं। इनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं: इन्होंने सामाजिक आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ अपनी कविताओं की रचना की। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकाधिक रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। कवि भूषण के बाद इन्हें ही वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित इनकी रचना उर्वशी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। द्वापर युग ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित इनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान प्राप्त हुआ। कवि दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए, परंतु स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। इनकी कविताओं में एक ओर ओज, क्रांति और विद्रोह का स्वर है, तो दूसरी ओर श्रृंगारिक भावों की कोमल कांत पदावली भी दिखाई देती है। इनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार अपनी लेखनी के माध्यम से ये सदैव अमर रहे।